बेस अकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपका खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और आज उस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो इसका एक्सरसाइज में थोड़े से ज़रा हटके, ज़रा रूटीन से हटके आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनका मेथड समझने के लिहाज से थोड़े से कंसेप्चुअल हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 लिखा है और उसके बाद में बाकी मैं आपको 2 घंटे पर डिस्कस करूँगा जो क्वेश्चन नंबर 4 के 10 और 11 पार्ट। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है और इस फार्मूला के मुताबिक कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट कोई कांस्टेंट को अप्रोच कर रही हो और x की पावर n माइनस a की पावर n के नीचे x माइनस a डिवाइड हो रहा हो, यानी ऊपर x n के साथ है, नीचे x अकेला है। इस तरह से यहाँ पे a की पावर n है, यहाँ पे a अकेला है। तो इस थ्योरम के रिजल्ट के मुताबिक इसका जो आंसर है हमारे पास होगा n a की पावर n माइनस 1। अब इस थ्योरम को हम इस पे अप्लाई करेंगे और इनका रिजल्ट जो है वो निकालेंगे। तो आपने प्यारे बच्चों, आपने करना सिर्फ ये है कि ये थ्योरम बनाने के लिए या ये फार्मूले को अप्लाई करने के लिए x की n माइनस a की n, बेटा नीचे x माइनस a नहीं है तो आप x माइनस a से डिवाइड भी कर दें और x माइनस a से मल्टीप्लाई भी कर दें। सिमिलरली नीचे भी x की पावर m माइनस a की पावर m है, इसको भी आप x माइनस a से डिवाइड कर दें और x माइनस a से मल्टीप्लाई कर दें। अब होगा क्या, ये x माइनस x माइनस a से कट जाएगा और लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। x की n माइनस a की n अवर x माइनस a डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की m माइनस a की m अवर x माइनस a। जी प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं ये ऊपर वाला तो वही फार्मूला बन गया, दैट इज n a की पावर n माइनस 1। और नीचे में क्या फर्क है, नीचे वाले और ऊपर वाले में सिर्फ ये फर्क है, ऊपर n आ रहा है नीचे m आ रहा है, जहां जहां n है वहां m है। तो इसी फार्मूले में n की जगह आप प्यारे बच्चों m लिख देंगे, m a की पावर m माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n अवर m। बेस में पावर्स ऐड हो जाती हैं, आपको पता है नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, m माइनस का 1 प्लस। फाइनली आंसर आ गया n अवर m a की पावर 1 से कट गया n माइनस m। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने सवाल लिखा, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 e की 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की 1 ओवर x प्लस 1, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि x इज लेस देन 0। पहले बच्चों ये बात समझते हैं कि जब भी किसी चीज़ के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये भी कंसेप्ट है, अगर किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर 0 आ जाता है। यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो इन्फिनिटी, और अगर इन्फिनिटी आएगा तो डिनोमिनेटर में 0। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे उसने कहा है कि x जो है दैट इज लेस देन 0। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू माइनस टी। माइनस इसलिए क्योंकि x लेस देन 0 है तो t जब हम माइनस अप्लाई करेंगे दैट इज t इज ग्रेटर देन 0, ताकि ये प्लस का हो जाए। अब व्हेन x approaches to 0 then obviously अगर x की जगह 0 लगाएं तो t भी 0 को अप्रोच करेगा। सो दैट इज लिमिट हमारी बन जाएगी लिमिट when t approaches to 0 जी e की पावर 1 ओवर x की जगह माइनस t माइनस 1, इसी तरह 1 ओवर e की जगह x की जगह माइनस t और प्लस 1। That is equal to limit when t approaches to 0 e की पावर माइनस 1 ओवर t माइनस 1 और e की पावर माइनस 1 ओवर t प्लस 1। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दें, जहाँ जहाँ t आ रहा है 0 लगा दें। इसका फ़ायदा ये होगा e की पावर माइनस 1 ओवर 0 माइनस 1, इसी तरह से e की पावर माइनस 1 ओवर 0 प्लस 1, और e की किसी भी नंबर की पावर नीचे अगर आप 0 लें तो मैंने आपको बताया इन्फिनिटी, और ये चूंकि माइनस आता है e की माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 और e की माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। अब मैथमेटिक्स में बेटे ये रूल है कि जब भी ग्रेटर देन 1 नंबर की पावर इन्फिनिटी लीजिए तो आंसर हमेशा
इन्फिनिटी आता है। यानी ऐसे तमाम नंबर जो 1 से बड़े हों, अगर हम उनकी पावर इन्फिनिटी लेते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है। 1 से छोटे नंबर की लें तो वो 0 को अप्रोच करता है, और 1 की पावर अगर इन्फिनिटी ले तो वो 1 ही होता है। तो e की वैल्यू चूंकि ग्रेटर देन 1 होती है, दैट्स वाई e की पावर इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन चूंकि ये e की पावर माइनस में है, इसलिए यह नीचे चला जाएगा, नीचे जाके बन जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, नीचे आके प्लस हो जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर e की इन्फिनिटी, और e की इन्फिनिटी होती है, और e की इन्फिनिटी होती है। सो 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1। तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल, जैसे मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि अगर किसी भी चीज़ के नीचे इन्फिनिटी आ जाए, 0 आ जाए तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे 1 ओवर इन्फिनिटी, ये -1 वैसे का वैसे, और ये 1 ओवर इन्फिनिटी 0 प्लस 1, ऊपर आ गया -1, नीचे आ गया 1, तो आंसर आ गया -1। इसी तरह से सेम सवाल आगे उसने रिपीट किया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1, बट कंडीशन यहाँ पे बदल दी। कहते हैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, चूंकि x ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे हमें x को माइनस t की शक्ल में पुट करके पॉजिटिव वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट हमेशा अपनी पॉजिटिव वैल्यू में, स्टैंडर्ड वैल्यू में पुट होती है। जब x माइनस का था, जब हमने माइनस टी पुट किया तो बज़ाहिर ही आपको माइनस का लग रहा है, लेकिन चूंकि t x माइनस टी की इक्वल है तो ये बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पे हमने लेते हैं। अब यहाँ पे चूंकि x वैसे ही हमारे पास ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें हमें पुटिंग करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट डायरेक्ट कोशिश हमारी ये होती है कि किसी तरह से हमारे पास जो e है, e की इन्फिनिटी बने, तो e की इन्फिनिटी जो है हमारा वो डिनोमिनेटर में बने, ताकि जब 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी बनेगा, दैट इज e की इन्फिनिटी, मैंने अभी आपको बताया e की पावर इन्फिनिटी होती है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, तो आंसर हमारा 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो इस काम करने के लिए हम यहाँ पे कोई ऐसी टेक्निक लगाएंगे कि हमारे पास 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी बन जाए। उसका तरीका बड़ा सिंपल, आप यहाँ से e की 1 ओवर x कॉमन ले लें ऊपर से, तुम्हारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। तो अगर आप गौर करें तो e जो है वो बटे में जा चुका है, ऐसे e की पावर 1 ओवर x कॉमन लें, दैट इज 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x, ये इससे कैंसिल। अब आप 0 पुट करें x की जगह पे, तो 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0, इसी तरह से 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0। फाइनली आंसर आ गया 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, इसी तरह से 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। जी हाँ, दैट इज 1 माइनस और 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी 0, और ये 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 0, दैट इज 1 ओवर 1। तो फाइनली हमारे पास ये 1 इसका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस बेटे पसंद आई होंगी। इससे रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं।